अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। ये लाली गाली हमें पेड़ की डाली से भी ज्यादा हिलती हुई दिख रही है। अभी बताते हैं बिगड़े नवाब को ये कितना झोल झपाटा करी है ये। लेकिन ये बिगड़े नवाब है कहाँ? जब देखो तब गायब हो जाते हैं। ये तूफान मेल कहाँ रह गई? हमें आपसे कुछ कहना है। अनमोल, पहले मैं बोलूंगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे भाग दौड़ कर हम आए हैं तो पहले हम बताएंगे। अनमोल, मेरी बात ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपकी बात ज्यादा जरूरी है? आपने तो अभी तक हमारी बात भी नहीं सुनी है और हमारी बात ज्यादा जरूरी है। और हमारी बात ये है कि लाली की मां बनने वाली बात शायद झूठी हो सकती है। हमने पहले बोल दिया। तुम चलो। अनमोल, तुम लाली के खिलाफ बोलना बंद करो। जब भी तुम ऐसी बात करती हो सब लोग तुमसे सवाल करते हैं। जब तुमसे सवाल करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रमन और लाली पर फोकस करना बंद करो और अजय और नंदिनी की शादी पर ध्यान दो। और उसके बाद अपने ऊपर ध्यान दो। कभी सोचा है तुमने कि आगे तुम्हें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है? अनमोल, सब लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया है और तुम हो कि उन सब के लिए रास्ता बना रही हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें उदय और अजय से बात करनी होगी, उन्हें सच्चाई बतानी होगी और सब कुछ समझाना होगा। अजय को हम पर पहले से शक है। इससे पहले कि उसे कहीं और से बात पता चले, हम उससे सारी सच्चाई बताएंगे। सुनो, हमरे बेटों को सच्चाई बताने की गलती से भी मत करना, वरना हम अजय की शादी नन्नी से नहीं होने देंगे। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी जिद की वजह से सारे रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे। हमरे बेटे की जिंदगी में खुशियां बहुत मुश्किल से आई हैं, तो हम नहीं चाहते कि उन खुशियों के आड़े कोई आए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी वजह से हमरे बेटे की शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो सच्चाई इतने दिन दबी है वो दबी ही रहे तो अच्छा है, समझी? अम्मू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। रमन जी, शुक्र है भगवान का जो आपने लाली को बचा लिया। लाली, तुम ठीक हो ना? हाँ। अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा मतलब? रमन जी इस लड़की के साथ। ओ, वो
अरे आप जैसे सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि लाली दिन भर से नंदिनी की शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी, बस इसीलिए बेचारी को चक्कर आ गया और रमन जी उसको संभाल लिए, है ना रमन जी? हाँ हाँ हाँ, मैं ना बहुत थक गई थी तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। कोई बात नहीं लाली, हम हैं ना यहाँ तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो, ठीक है? लेकिन भैया आप अभी तक यही हैं, नंदिनी आपको ढूंढ रही होगी और अगर आप नहीं मिलेंगे ना तो वो बहुत गुस्सा करेगी। आप तो जानती हैं ना उसे। आप जाइए, जल्दी जाइए। हाँ हाँ वो जा रहे हैं हम। शुक्र है भगवान का कि हम फिर से बच गए। रमन, तुम्हें भी तो संगीत के लिए रेडी होना है ना, जाओ जाओ। अनमोल, कितना डरती हो ना तुम अपने भाइयों से कि तुम्हारा सच सामने ना आ जाए। हम डरे या ना डरे, लेकिन तुम्हें जरूर डरना चाहिए लाली, क्योंकि अगर सच सामने आ गया ना तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम दिन भर ऐसे गर्दन मटका मटका के जिसके साथ घूमती हो ना, उसके गर्दन पर बंदूक रखी जाएगी। इसीलिए संभल कर रहना। ओफो, संभल कर लाली। अब पता चलेगा इस लाली की काली चाल का। एक सेकेंड, उस डॉक्टर का नाम क्या था? हाँ, मनीषा। ये क्या? इस लाली नाली ने तो सारे चैट उड़ा दिए। अब क्या करें? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। लाली, अगर तुम कोई पहेली बुझा रही हो ना तो हम भी अनमोल हैं। हम भी सुरंग तक जरूर पहुंचेंगे। हो गया, भेज दिया न्योता डॉक्टर को संगीत में आने का। रजत जी, हम आपको बता कर रहेंगे कि हम झूठ नहीं बोल रहे। कुछ गड़बड़ तो जरूर किया उस लाली ने। अनमोल के भाइयों को शादी से पहले ही मेरा और अनमोल का सच बताना होगा, क्योंकि बाद में बात खुलेगी तो सबसे पहले असर नंदिनी की जिंदगी पर होगा। आइए आइए, बैठिए। अनमोल, मैंने तय कर लिया कि मैं तुम्हारे भाइयों को सारा सच, मुझे अर्ज किया है। अपने जैसे ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, अपने जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें,
खुद बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। मन में एक अजीब सा वहम क्यों है, जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है। अपने जैसे ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, खुद बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा, जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा। अपनी तसल्ली के लिए फिर से खंगालेंगे तुम्हें। हमने सोचा है इस बार जुनू करते हुए, हमने सोचा है इस बार जुनू करते हुए खुद को खो देंगे इस तरह की पालेंगे तुम्हें। क्या बात है बेटा। हमारे बेटे और बहू की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे। लो बहू। थैंक यू पापा। ये सब क्या कर रही हो मृदुला? रजत, आज नंदिनी का संगीत है और ऐसे में सबकी नजरें उसके बड़े भाई और भाभी पर टिकी हुई है। हमें एक अच्छे कपल की तरह बिहेव करना होगा। वो देखो, अजय के चेहरे पर हजारों सवाल दिख रहे हैं। आज हमारी नंदिनी का संगीत है और ऐसे में इस रिश्ते से सबसे ज्यादा खुश उसके बड़े भैया हैं। उनका मानना है कि प्यार ही जीवन में खुशियां लेकर आता है। प्यार नहीं तो कुछ नहीं। भाभी, कहीं मृदुला भाभी और रजत भाई को देखकर आपको जलन तो नहीं हो रही है? नहीं, तुम फिर से बकवास करने लगे ना नंदिनी। ऐसा कुछ नहीं है। और धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अगर सुन लेगा तो सुनने दो, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें किसी से फर्क पड़ता है तो वो आप हो भाभी। अच्छा सच सच बताइए, क्या आप अपने आप को रजत भाई के साथ नहीं देखना चाहती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना झूठ बोलेंगे आप भाभी। आप भले झूठ बोल लीजिए, लेकिन आपकी आंखें मुझे साफ साफ बता रही हैं कि आप खुद को रजत भाई के साथ देखना चाहती हैं। नंदिनी, हमने कहा ना ऐसा।
बोलिए, नहीं देखा क्या आपने खुद को उनके साथ? नहीं नहीं, कुछ नहीं देखा हमने। भाभी, माफ कीजिएगा। ओह गॉड, ये यहाँ क्या कर रही है? कोई देख ना ले इसे। पर अब आएंगे वो जिनके लिए ये शाम सजी है, हमारी प्यारी सी नंदिनी और उसके दूल्हे राजा। एक तेरी नजर के जादू ने बदमाशियों में घेरा, मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ मेरा, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, मेरी यारा। चलो ये भी आ गई। अब आएगा मजा। लाली का एक गलत कदम उसकी सारी गलती को उड़ेल देगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। मनीषा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया था। तुम्हारा ही मैसेज आया था कि संगीत में आ जाना। नो 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 नो, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। एक मिनट, ये पक्का किसी ने फंसाने के लिए हमें किया है। सही कहा लाली वाली, ऐसा हमने तुम्हें फंसाने के लिए ही किया है। सुनो, अगर कोई भी टकराए ना तो वही बात कहना जो हमारे बीच तय हुई थी, समझी? और सुनो, गलती से भी किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। चलो अब जाओ। मिल गया सबूत। अब देखना लाली, ये सबूत तुम्हारे झूठ के पर कैसे काटता है। तुम्हें क्या लगा था हमारी ललिया की सच्चाई रिकॉर्ड करके तुम उसका भांडा फोड़ोगे? फोन हमें दो। नहीं, फोन हमें दो। हमने कहा ना नहीं। छोड़ो, ये क्या कर रही हो? किसी भी तरह से हम दोनों माँ बेटी की सच्चाई किसी को नहीं बता पाओगी। फोन दो। चुड़ैल आंटी, छोड़ो। हमने कहा छोड़ो। तुम्हारा सबूत तो चकनाचूर हो गया। अब कैसे बताओगी सबको सच? ये छुटमकी, तुम्हें एक सलाह दी, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, जितना हो सके हम दोनों माँ बेटी से दूर रहो, वरना इस फोन की हालत तुम देख रही हो ना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी भी हालत इस फोन की तरह चकनाचूर हो जाए। अनमोल, ये तो तुम्हारा फोन है, ये टूट कैसे गया? हम बताएंगे भी तो आप मानेंगे कहाँ? दीजिए। और रजत जी, ये फोन टूटा ना, हमें उसका गम नहीं है, लेकिन इसमें लाली का सबूत भी मिट गया। उसकी तकलीफ है। मतलब यही कि इसमें जासाज लाली का सच था कि वो मां नहीं बनने वाली।
पर अब ये टूट गया है। और आप भी कहाँ हमारे विश्वास करते हैं? आपको तो हम फटे में टांग अड़ाने वाले लगते हैं, इसलिए आप तो रहने ही दीजिए। अनमोल, मैं जानता हूं कि लाली गलत इंसान है, और मुझे यह भी लगता है कि अब सबका सच सामने आ ही जाना चाहिए, चाहे वो लाली का हो या हमारा। हमारा मतलब? हमारा मतलब तुम्हारी और मेरी शादी का सच। संगीत के बाद मैं अजय और उदय को हमारी सारी सच्चाई बता दूंगा। क्या? नहीं नहीं रजत जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर भैया को सच पता चल गया तो नंदनी की शादी नहीं हो पाएगी। अनमोल, हम लोग पहले ही बहुत देर कर चुके हैं, और देर नहीं कर सकते। और जिस रिश्ते को बचाने के लिए तुम रुकना चाहती हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये सच उसी रिश्ते को ले डूबे। इसीलिए अब और देर नहीं। मैं नंदिनी की जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं अभी जा रहा हूं अजय और उदय को सच बताने।